हम आपको लिए जा रहे हैं नारायणपुर जिले के ओरछा विकास खंड में स्थित हांदावाड़ा जलप्रपात। ज्यादातर पर्यटक जलप्रपात तक जाने के लिए जगदलपुर से गीदम, फिर गीदम से बारसूर और वहां से आगे के पहुंच मार्ग का उपयोग करते हैं। बारसूर जगदलपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। यह नगर ऐतिहासिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। हम बारसूर से अब आगे बढ़ेंगे ग्राम मुचनार के लिए, जिसकी दूरी बारसूर से लगभग 4 किलोमीटर है। हम बारसूर से ग्राम मुचनार 4 किलोमीटर का सफर तय कर आ चुके हैं। मुचनार ग्राम में विशाल और खूबसूरत पहाड़ियों के बीच इंद्रावती नदी जीवन को पोसती हुई आगे बढ़ रही है। नवंबर से मई तक कुछ महीनों में इस जलप्रपात तक पहुंचा जा सकता है। मौसम के साथ नदी का स्वरूप भी बदलता रहता है, जिसके कारण यह नाव के मिलने का स्थान भी बदल जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं नदी के उस तट पर, जहां नाव पर अब हम अपने वाहनों को चढ़ाएंगे। एक निश्चित सदस्य संख्या के अनुसार हम 2 बार में नदी के उस तट पर पहुंचेंगे। आसपास का यह मनोरम दृश्य दिल को भा जाता है। वाहनों को नाव से उतारने के बाद अब इस गर्म रेत पर अपने अपने तरीके से हम इस वाहन को यहां से आगे ले जाएंगे। छोटे बड़े नालों को पार करते वक्त भी हमें बड़ी सावधानी बरतनी होगी। इन नदी नालों में कम ऊंचाई वाले छोटे चक्के वाले वाहनों के खराब होने की बहुत संभावना है, इसलिए बाइक ही ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ बच्चों को या फिर ऐसे किसी भी व्यक्ति को न लाना ही बेहतर होगा जो शारीरिक या मानसिक रूप से यहाँ पैदा होने वाली विषम परिस्थितियों का सामना न कर पाए। खाने पीने की सामग्री अपने साथ लाना बड़ी बुद्धिमानी होगी। अब हम पहुंच चुके हैं आधुनिक दुनिया से दूर ग्राम हांदावाड़ा। यहाँ एक आश्रम है जहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हम हांदावाड़ा ग्राम तक तो पहुंच गए हैं, पर जलप्रपात तक अभी नहीं। अभी तो घने जंगल का सफर बचा हुआ है। यहाँ से आगे का रास्ता अब हमें पैदल ही तय करना होगा। इस घने जंगल में गाइड से दूर होना किसी को भी जंगल में भटका सकता है। हमें इस घने जंगल में लगभग 4-5 किलोमीटर पैदल ही चलना होगा। वर्षा ऋतु में प्रकृति इस जंगल का स्वरूप बदल देती है, और काफी समय के बाद जब गाइड इस जंगल में पर्यटकों के साथ आते हैं तो वो भी कई बार इस जंगल में रास्ते भटक जाते हैं। पर ऐसे में जंगली रास्तों का उनका अपना अनुभव काम आता है और वो सही रास्ते से जुड़ जाते हैं। कुछ समय तक जंगल में चलने के बाद अब जलप्रपात की हल्की सी आवाज हमें उसके पास पहुंचने का एहसास कराने लगी है। धीरे धीरे हमारे कदम उत्सुकता में तेजी से
आगे बढ़ने लगे हैं। कुछ और दूरी तय करने के बाद इन्हीं पेड़ों के बीच से हमें प्रकृति के इस एक और श्रृंगार रूप की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। इस लंबे सफर के बाद आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। ये है इस ब्रह्मांड का एक और खूबसूरत सत्य, प्रकृति का अद्भुत नजारा, हांदावाड़ा जलप्रपात। इस जलप्रपात की यह भव्यता हमारे नजरों में एकाएक नहीं समा पाती। घने जंगलों की वजह से इस इलाके में सूर्य की रोशनी दोपहर के बाद से ही कम होने लगती है, जिसके कारण यहाँ जल्द ही अंधेरा घिर जाएगा और हमें वापस अभी उतना ही रास्ता तय करना है जितना तय कर हम यहाँ तक पहुंचे थे। बारसूर पहुंचकर आगे बढ़ चले उन यादों के साथ जो हमेशा हमें प्रकृति की डोर से बांधे रखेगी।